हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, सब कुशल मंगल ही होगा और मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 10th का जो है अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय जान लेते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से, ये जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? तीन शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या है? पहला त्रि का मतलब होता है तीन। दूसरा है कोण, कोण तो कोण ही है, यानी जिसे हम इंग्लिश में एंगल कहते हैं। मिति मतलब होता है मापना। उम्मीद है कि आप त्रिकोणमिति का मतलब जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए आगे भी समझते हैं। तो मिति का मतलब मापना होता है, अतः त्रिकोणमिति का मतलब हुआ तीन कोणों का मापना। तीन कोणों का मापना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति का जो है परिभाषा क्या होता है। त्रिकोणमिति का परिभाषा अगर आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें या स्किप करके रोक करके, वीडियो को रोक करके, स्किप नहीं करना है, वीडियो को रोक करके उसे पहले कॉपी में नोट कर लें, तब फिर आगे का जो है वीडियो देखें। तो आइए त्रिकोणमिति का जो है परिभाषा जान लेते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो, उस आकृति का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। एक बार फिर समझ ले, एक ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो, उस आकृति का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए, तीन कोण वाली आकृतियां जो है ये दिया हुआ है। तीन कोण वाली आकृतियां में जो है कोई भी त्रिभुज आ सकता है। ये भी आ सकता है, ये समकोण त्रिभुज भी आ सकता है। इसका कोण जो है अधिक कोण है, यानी कि 120 डिग्री है। ये कोण भी आ सकता है। लेकिन हमें जो है इन दोनों का जो है इसमें उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में जो है सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है, पढ़ना है। इस त्रिभुज के बारे में और इस त्रिभुज के बारे में 11th और 12th में पढ़ लेंगे। अभी क्लास 10th में सिर्फ समकोण त्रिभुज का जिक्र किया गया है। समकोण त्रिभुज के बारे में हमें जानना है, हमें पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, क्लास 10th में जो है ऐसी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो। सिर्फ समकोण त्रिभुज को ही पढ़ना है। बाकी तो हम बोल ही दिए कि बाकी त्रिभुज के बारे में हम 11th और 12th में पढ़ेंगे। तो आइए समकोण त्रिभुज में क्या खासियत है, क्या खास बात है, यह जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री का होता ही है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो जो है इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। ठीक, अब रह गई बात लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे। ये जो बात है हमें अच्छी तरह से समझ जानी चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स जो है घबरा जाते हैं कि कभी जो है ये आधार है तो कभी ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है, ये कैसे हो जाता है। तो चलिए हम इस पर भी जिक्र करते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसमें कब ये आधार होगा और कब ये आधार होगा। अगर ये आधार है तो ये लंब होगा,
लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो भुजा होता है ये हमेशा कर्ण ही होता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक, अगर हमें किताब में इस कोण का मान दिया रहे, अगर हमें हिसाब में इस कोण का मान दिया रहे, मान लीजिए थीटा दिया है, ठीक, तो इस कोण के सामने वाला जो कोण है, भुजा है, इस कोण के सामने वाला जो भुजा है वो जो है लंब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बस इतना बात हमेशा ध्यान में रखना है। यदि हिसाब में इस कोण का मान दिया रहेगा, यानी कि मेन कोण इसे माना जाए, तो इस कोण के सामने वाला जो भुजा है वो लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण है ही, उसके बाद जो बचा है वो आधार हो जाएगा। और एक बात और समझ लेते हैं दूसरे फिगर से। आइए यहां एक फिगर बनाता हूं। फिगर मैंने बना लिया। मान लीजिए ए बी सी, अगर मेन कोण इसको माना जाए, थीटा अगर यहां रहे, तो इस कोण के सामने वाला जो भुजा है ये है, ठीक, तो ये जो है अब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। पहले हम जानते थे कि यहां आधार था, लेकिन अब ये लंब हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है, ये कोण मेन कोण हो गया, यानी इसका मान दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला भुजा अब लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण है ही, ये कर्ण है ही, और ये जो है ये अब आधार हो जाएगा। ठीक, ये अब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस कंफ्यूजन से मुक्त हो गए होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करते जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। हम बहुत सरल तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखकर आप आराम से सरल तरीका से प्रत्येक हिसाब को समझ जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति में जो है हमें हमेशा समकोण त्रिभुज का ही उपयोग करना है। तो आइए, ये जो है एक समकोण त्रिभुज एबीसी ले लिया, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो इस त्रिभुज में जो है हमें दो कोई भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए कहेगा, निकालने के लिए कहेगा। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र जो है जान लेते हैं। ये जो सूत्र है कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये तीनों सूत्र का जो है प्रयोग करके हम 8.1 का जो हिसाब जो है सोल्व करेंगे। तो आइए उससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे कहता है 4 और 6 का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे 4 अनुपात 6। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 4/6 भी लिखेंगे, और जो कटने वाला है उसे काट देंगे, तो बचेगा क्या? 2/3। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 अनुपात 3। आइए यहाँ ठीक इसी प्रकार समझ लेते हैं। यहाँ है 10 अनुपात 15, क्योंकि कहता है कि 10 और 15 का अनुपात ज्ञात करें। इसको हम लिखेंगे 10/15। जो पहला है ऊपर जाएगा और जो बाद वाला है वो नीचे आएगा, तो काट दो, ये हो जाएगा 2/3। इसको हम लिख लेंगे 2 अनुपात 3। ठीक है,
तो चलिए आइए इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में कुछ जान लेते हैं। यहाँ भी जान लें, जैसे कि हमको यहाँ लंब 4 सेंटीमीटर दिया है, आधार 3 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण नहीं मालूम है। और क्वेश्चन में कहता है, प्रश्न में कहता है लंब और कर्ण का अनुपात ज्ञात करें। तो कर्ण तो है नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ण पहले ज्ञात करेंगे, कर्ण पहले निकालेंगे। तो आइए कर्ण बराबर जो है अभी हम तुरंत सूत्र लिखे थे, तो कर्ण बराबर क्या सूत्र लिखेंगे, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, शॉर्ट में लिखते हैं, जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए लंब क्या है यहाँ, लंब क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, और आधार है 3, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो आइए दोनों का स्क्वायर क्या होता है 16 हो जाएगा, जोड़ 9 हो जाएगा, और इसको अब हम क्या करेंगे 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब हमको कर्ण कितना पता चल गया 5 सेंटीमीटर। हमको कहता है लंब और कर्ण का अनुपात, तो लंब कितना है 4, ठीक, और कर्ण कितना है 5। ये कटने वाला नहीं है, एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख देंगे 4:5। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आइए अब हम कुछ सूत्र जान लेते हैं जिसका उपयोग 8.1 में करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। स्टूडेंट्स, लंब को हम शॉर्ट में P लिखते हैं और कर्ण को H लिखते हैं। ठीक है, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इसको हम आधार को क्या लिखेंगे B लिखते हैं, शॉर्ट में B लिखते हैं, और कर्ण को H तो लिखवे करते हैं। और टेन थीटा बराबर TAN है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब को अभी तुरंत देख चुके हैं, वहाँ P लिखते हैं, लंब को क्या लिखते हैं P, और आधार को B लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉस का जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे लंब हो जाता है। ठीक, अब जानवे करते हैं कर्ण का H और लंब का P होता है। और यहाँ कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, तो सेक का ठीक इसका विपरीत उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाता है। टेन थीटा का लंब बटे आधार, तो कॉट का ठीक इसका विपरीत आधार बटे लंब हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है 1 में sin A, cos A, 2 में दिया है sin C, cos C। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आइए, हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया। क्वेश्चन में कहता है कि इसका जो है B कोण जो है समकोण है, ये जो है B कोण समकोण है, और AB कहता है 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, और कहता है क्या BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC 7 सेंटीमीटर, इसको 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो कहता है साइन A और कॉस A ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको कर्ण को निकालना होगा। कर्ण हमें दिया हुआ नहीं है, कर्ण को निकालना होगा। तो आइए हम पहले कुछ लिखते हैं। हमने यहाँ लिख लिया है कि दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक, कोण B समकोण है, और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। AB क्या है लंब, और BC आधार। निकालना क्या है कर्ण। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको क्या करते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ हमने लिख लिया पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इससे पहले वीडियो में हमने बता दिया था कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आइए फटाफट लंब, लंब क्या है AB, लंब है, लंब 24 है, 24 लिख लिए, इसका स्क्वायर कर दिए। इसके बाद आधार 7 है,
7 लिख लिए, स्क्वायर कर दिए। तो आइए अब इसका हम वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग है 576 होता है, 576 होता है। आप इसको हल करके देख लीजिएगा। और 7 का 49 होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे इससे बढ़ाते हैं। इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, 9 6 15 होता है, 7 आएगा 1 12 होता है, और 5 1 6 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमको जो है कर्ण 25 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 में कहता है साइन ए कॉस ए। साइन ए, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख रहे होंगे क्या है, साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो चलिए हम साइन ए को यहाँ पहले ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब, यहाँ देखिए क्या है, ए, जब कोण ए मेन कोण है, जब कोण ए मेन कोण रहता है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, और ये तो कर्ण है ही, ये आधार हो जाता है। तो देखिए यहाँ लिया हुआ है ए, साइन ए, तो ये इसके सामने वाला ये जो भुजा है लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो चलिए लंब अब कौन हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसमें पुट करते हैं। तो लंब हो जाएगा हमको 7 सेंटीमीटर, और कर्ण तो 25 ज्ञात है हमें, 25 कर्ण नहीं बदलता है। अब हम कॉस ए, तो इसमें होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर तो यहाँ ए है, तो यहाँ देखिए ए के सामने वाला भुजा अगर लंब है तो ये आधार है, तो ये जो ए बी है आधार होगा, बी सी लंब होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी ले लेंगे, आधार की जगह पर हम क्या लेंगे, ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। 1 का जो है ये हो गया है, इसमें 2 भी है। चलिए 2 में कहता है साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि अगर मेन कोण ए है, इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। अब की बार मेन कोण ये सी है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, ए बी। अब ए बी जो है लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपको मैंने समझा दिया कि लंब अब क्या होगा, जब कोण सी जो है मेन है तो लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7। कर्ण या जो 25 है, 25 तो ज्ञात अभी किए हैं, तो 25 हमको लंब लेना है कितना, 24 और कर्ण 25। यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 24 बटे 25। लिखिए 24 बटे 25। चलिए अब कॉस सी है, तो कॉस सी में क्या लिखेंगे, आधार बटे, आधार शॉर्ट में लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख लिया। अब आधार कितना है, आधार अब की बार 7 हो जाएगा, क्योंकि मेन कोण सी है तो आधार ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाला बड़ी ज़्यादा भुजा जो है लंब बन चुका है। तो चलिए 7 बटे क्या हो जाएगा 25, 7 बटे 25। ठीक है, चलिए ये दोनों भी आंसर निकल कर तैयार हो गया। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ये त्रिभुज दिया गया है, इसमें लंब भी हमें दिया गया है, कर्ण भी दिया गया है, बस हमको आधार ज्ञात कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जो यहाँ दिया हुआ है अपने कॉपी पर। आइए हम त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए। अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक,
और ये जो है पी आर, ये जो है 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो वह लिखेंगे पी क्यू आर में पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू को हम क्या लिखेंगे? लंब। क्या लिखेंगे इसको? लंब। ठीक, पी क्यू लंब है। और पी आर ये कर्ण है, कर्ण पी आर ये हमको 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए हम क्यू आर क्या है? आधार है। क्यू आर आधार है तो लिखेंगे आधार, आधार, आधार यानी क्यू आर, ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम क्यू आर ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे क्यू आर, क्यू आर यानी आधार बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? पी आर, पी आर, इसका स्क्वायर घटा लंब क्या है? पी क्यू, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो आइए मान पुट कर लेते हैं। ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तेरह का वर्ग जो है 169 हो जाता है, और जो घटा है ये 144 हो जाएगा। चलिए इसको हम घटा लेते हैं पहले। घटाने के बाद क्या आता है? ये 5, ये 2, 25, 25 का वर्गमूल 5। तो आधार हमको निकल गया कितना? 5 सेंटीमीटर। जब हमको आधार पता चल गया है तो अब हम ज्ञात कर लेंगे tan p माइनस cot r। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं tan p cot r। tan p cot r हमने लिख लिया। तो चलिए यहाँ लिखेंगे tan p को हम लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार माइनस इसको क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आइए अब इसको मान कैसे बैठाएंगे? तो यहाँ दिया हुआ है कि tan p। स्टूडेंट्स आप यहाँ थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। tan p कह रहा है, मेन कोण यहाँ p है, तो p के सामने वाले कोण p के सामने वाला जो भुजा है क्यू आर, ये लंब हो जाएगा और ये आधार ये हो जाएगा। और पता है कि क्यू आर हमें 5 सेंटीमीटर ज्ञात हो चुका है, तो ये लंब हो जाएगा p के लिए, कोण p के लिए लंब, ये आधार ये हो जाएगा। चलिए हम बैठा लेते हैं यहाँ। चलिए तो लंब यहाँ क्या लेंगे? 5 बटे आधार क्या रहेगा? 12 माइनस, अब देखिए यहाँ है cot r, तो cot r के लिए लंब और आधार कौन सा हो जाएगा? cot r यहाँ दिया हुआ है, तो cot r अगर यहाँ मेन कोण है, cot r मेन कोण है, तो यहाँ r cot r दिया हुआ है, तो मेन कोण r हो गया, r के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, 12 की बार लंब हो जाएगा, लंब होगा ये, और यह हो जाएगा आधार। तो यहाँ दिया हुआ है क्या? cot r, तो cot r बराबर आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब होता है, तो आधार यहाँ 5 और लंब हो जाएगा 12। तो चलिए हम बैठा लेते हैं यहाँ मान। चलिए यहाँ हो जाएगा फिर ये 5 बटे 12, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 अगर घट जाए तो ये खत्म हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 0। तो स्टूडेंट्स है ना एकदम सरल। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin a बराबर जो है 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो आइए पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाते हैं इसलिए कि चित्र के माध्यम से समझने में थोड़ा आसान लगता है। तो चलिए हम पहले एक चित्र बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने त्रिभुज बना लिया ABC, और आप जानते ही होंगे कि ये कोण जो है हमेशा 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। और हमको यहाँ दिया हुआ है कि यदि sin A बराबर जो है 3/4, तो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया, दिया है sin A 3/4। ठीक, तो sin A के बराबर रेशियो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। इससे पहले जो आप वीडियो में देखे थे जिसमें हमने बेसिक पढ़ाया था, उसमें हम क्या लिखे थे? साइन का जो है रेशियो लंब बटे कर्ण होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। यहाँ साइन के सामने लंब बटे का कर्ण लिख लिया। तो चलिए इसके बराबर 3/4 होगा।
अब इससे आपको पता चल ही गया होगा कि लंब के सामने 3 है तो यहाँ लंब हो जाएगा कितना 3, और कर्ण के सामने 4 है तो कर्ण 4 हो जाएगा। लेकिन कर्ण तो हम यहाँ 4 लिख दिया, लेकिन लंब हम सोच समझ कर लिखेंगे। अब आप ही बताइए कैसे? क्योंकि यहाँ साइन ए दिया हुआ है और ए के लिए जब यहाँ ए मेन कोण दिया हुआ है तो इसके सामने में लंब होगा BC, तो BC यानी कि लंब ये हो जाएगा, तो लंब 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर को हम रखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इसी को समझ नहीं पाता है, जिसके कारण वो गलत कर बैठता है। तो चलिए, हमें जहाँ लंब को बैठाना था, सेट करना था, वहाँ बैठा दिया। अब हम लंब और कर्ण जान चुके हैं। अब हमको ज्ञात करना है आधार। कोण ए के अनुसार आधार ये होगा, तो आधार हमको ज्ञात करना है। तो लिखिए, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लंब 3 सेंटीमीटर, कर्ण 4 सेंटीमीटर, और निकालना है क्या है? आधार। तो आधार बराबर सूत्र लगाइए। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो चलिए, कर्ण क्या है? 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। लंब है 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये होगा 16, ये हो जाएगा 9। चलिए, 16 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा √7। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है। चलिए, अब हमको आधार निकल गया √7। हमको ज्ञात करने के लिए क्या कहता है? हमको ज्ञात करने के लिए कहता है cos A और tan A। cos A tan A। cos A बराबर क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण, और tan A बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार। तो आइए, ए है, ए के लिए आधार आपको पता ही है। ए के लिए आधार कौन हो जाएगा? तो पहले हम यहाँ जो है आधार निकला √7, तो √7 पुट कर दिया। अब कौन ए मेन है, इसके लिए लंब ये और आधार ये, और कर्ण तो ये होता ही है। तो आधार हम किसको लेंगे? इसको √7 को लेंगे। तो √7 यहाँ रखिए, √7 बटे कर्ण जो है 4, तो है है। एक आंसर निकल गया। अब चलिए, कहता है फिर tan A। tan A के लिए लंब यहाँ है, नीचे लंब ये होगा, क्योंकि मेन कोण ये है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो 3/7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ हो जाएगा 3/√7। इस प्रकार से ये भी सोल्व हो चुका है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया। दिया है कि 15 cot A बराबर 8, तो हम क्या करेंगे? 15 को इस साइड कर लेंगे, यानी कि cot A बराबर हो जाएगा 8/15। तो 8/15 हो गया। अब आइए, cot A के बराबर में अगले वीडियो में जो हमने सूत्र लिखाए थे, बेसिक वाले वीडियो में जो सूत्र लिखाए थे, तो cot A बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो यहां लिखते हैं आधार बटे लंब। डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि आधार 8 और लंब 15 हो गया। तो हमको ज्ञात क्या करना पड़ेगा? कर्ण। हाँ ठीक, कर्ण। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे? यहाँ cot A दिया है, cot A दिया है, तो cot A के अनुसार आधार कौन होगा? A के अनुसार आधार तो यही होगा, क्योंकि एक सामने वाला लंब होता है। तो लंब कितना लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इसको लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है? कर्ण। कर्ण हमें निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं। लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर
जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है 15, लिख लेते हैं 15, 15 का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का हो जाएगा 225, इसका हो जाएगा 64। चलिए इस दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 9, 8, 2, 289। तो इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्त 17 होता है। चलिए तो अब कर्ण कितना हो गया 17 सेंटीमीटर, और यहां पहले देख चुके हैं कि आधार 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, लंब 15 हो जाएगा, और कर्ण अभी तुरंत ज्ञात क्या किए हैं 17 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कहता है यहां बुक में जो कहता है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखिए साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका होता है लंब बटे लंब कितना है, लंब कितना है 15, और कर्ण अभी तुरंत ज्ञात किए 17। चलिए अब क्या कहता है सेक, सेक ए, इसका होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। चलिए शॉर्ट में लिख लेते हैं। कर्ण कितना है 17, आधार है 8, बस हो गया, यही इसका आंसर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य इसके अलावा जितने भी है त्रिकोणमितीय अनुपात उस सब को हमें निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ एक त्रिभुज एबीसी बना लिया, और यहाँ लिखा दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आइए सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार। अब आप भी कह सकते हैं कि कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12। तो चलिए हम कर्ण 13 बैठा लेते हैं और आधार 12 बैठा लेते हैं। यहाँ कोई कोण जो है स्पेशल नहीं दिया गया है, यहाँ थीटा दिया गया है, इसलिए हम इसको आधार मान लेंगे। ये लंब और ये कर्ण, कोई मेन कोण इसमें दिया हुआ नहीं है। चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं लंब। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। कर्ण 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर। तेरह का 169 होता है, इसका 144, दोनों का घटा लेते हैं, बचेगा 25, 25 का वर्गमूल 5। तो लंब हमको कितना पता चल गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब हमको कहता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो अब जो है सेक थीटा के अलावा जितने भी है उस सब को हम लिखेंगे और सब का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए प्रिय छात्रों, हमने जो है सबका अनुपात पहले लिख लिया है। साइन थीटा पी बटे एच, पी को हम लंब कहते हैं, एच को कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो पी लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, लंब हमें ज्ञात अभी तुरंत हुआ 5 सेंटीमीटर, और आधार 12 और कर्ण 13 है, याद रखिएगा। तो लंब 5 बटे 13 कोसेक, ठीक इसका उल्टा विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 13/5, ठीक है। चलिए बी कितना है 12, 12/13, सेक का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 13/12। ऐसे सेक का मान पहले क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है, 13/12 देख रहे हैं। चलिए अब हम लिख लेते हैं tan का p बटे b, p होता है लंब, लंब कितना है 5, आधार 12, फिर यहाँ लंब, अब आधार लिखना ऊपर, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। इस प्रकार से सभी का मान
हमने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए चलते हैं कॉपी पर। प्रश्न कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और बी न्यून कोण है तो सी समकोण होगा। क्लियर? चलिए लिखेंगे, दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, cos ए बराबर cos बी है, और हमें दर्शाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। क्लियर? चलिए अब हम लिखते हैं cos ए बराबर cos बी। ठीक है, cos ए को हम क्या लिखते हैं? आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और cos बी को भी लिखते हैं आधार बटे कर्ण। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है? यहां कह रहा है कि cos ए जब cos ए कह रहा है तो cos ए देखिए ए यहां है, ए जब कह रहा है तो ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा? AC। AC आधार होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आधार की जगह पर? AC। कर्ण AB, कर्ण क्या होगा? AB, तो AB ले लिए बराबर। फिर अब कहता है cos B, cos B जब हम cos B लेंगे, ये cos B है, कौन B? cos B है, मेन कौन यहाँ B है, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, अब आधार ये हो जाएगा, तो आधार हम इसमें क्या बैठाएंगे? BC, यहाँ लिखेंगे BC, कर्ण AB ही रहेगा। तो AB से AB कैंसिल हो गया, कट गया, तो हमको यहाँ बचता है क्या? AC बराबर के BC। प्रिय छात्रों, यहाँ हम देख रहे हैं कि AC बराबर BC, भुजा AC जो है AC और BC बराबर है। तो देखिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। AC और BC जब बराबर है तो देखिए BC के सामने वाला कोण क्या है? A। BC के सामने वाला कोण A है और AC के सामने वाला कोण क्या है? AC के सामने वाला कोण B है, तो AC के सामने वाला कोण B लिखते हैं, कोण B। अब BC के सामने वाला कोण A, तो कोण A। अब या इसे हम क्या लिख लें? अब इसे हम ऐसे कर लेते हैं, कोण A बराबर कोण B। बस सिद्ध हुआ, यही तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ। क्लियर है? चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन 7 के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।